ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं। आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले बात करेंगे रिलेशनशिप की, फिर करियर की और आखिर में देखेंगे गाइडेंस क्या है। सेजिटेरियस अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देख लेते हैं। फॉर ऑल द सेजिटेरियस सन मून राइजिंग, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ओके यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि somebody is looking for a chance। ओके कोई चांस लेना चाह रहा है या हो सकता है कि कोई बहुत अट्रैक्टेड किसी की तरफ महसूस कर रहा है। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कंसीविंग। ओके और फाइनली मतलब आपको पॉइंट आ चुका है, आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। आपकी एनर्जी क्या है? आपकी एनर्जी ये है कि आप किसी से बात करना चाहते हैं या अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना चाहते हैं या ऑलरेडी आप किसी से बात कर रहे हैं। ठीक है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, ये कोई न्यू पर्सन हो सकते हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि ये या तो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कुछ ऑफर करें या दे आर ऑलरेडी लाइक लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, या पास्ट बैगेज है या कुछ है। यू वर कनेक्टेड इन द पास्ट, आप किसी से कनेक्टेड थे, पास्ट बर्डन थे, बैगेजेस हैं, स्टिल ये पर्सन कैरी कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? ओके इंटेंशंस इनकी अच्छी हैं। जो भी ये पर्सन है, हो सकता है कि आप मतलब इट्स अबाउट रिकनेक्टिंग, या हो सकता है ये कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। मतलब इंटेंशंस इनकी अच्छी हैं। इट्स अबाउट बीइंग रिसेप्टिव और एक्सप्रेसिव लव, ऑफर करना या ऐसा कुछ है। और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? क्लैरिटी, टॉकिंग, बातचीत करना, ये चीज़ हो सकती है। अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना। सो कोई है सेजिटेरियस आपके अराउंड, बहुत मुझे न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है कि फाइनली हो सकता है ये आपसे कोई बात करना चाहें, कुछ एक्सप्रेस करना चाहें या कम्युनिकेट करना चाहें। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। आउटकम क्या है? आउटकम है अगेन इट इज़ लाइक थिंग्स पिकिंग अप, या हो सकता है कोई डिसीजन लेना है, इधर टू गो दिस वे और दैट वे। ये मुझे एनर्जी दिख रही है आप लोगों के लिए। यस, ये कोई आउटर पर्सन भी हो सकते हैं, ऑप्शंस हो सकते हैं आपके अराउंड। ओके या कोई कंपटीशन, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट यस आपकी किसी से बातचीत हो सकती है और फाइनली आप कोई कुछ डिसाइड कर सकते हैं किसी से बात करने को या बातें आगे बढ़ाने को। ओके न्यू पर्सन, न्यू एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। चलिए सिंगल्स की बात करेंगे कि सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। सिंगल्स स्ट्रेस्ड हैं, सिंगल्स अपनी प्रॉब्लम्स में से निकल रहे हैं, बट बहुत कोशिश कर रहे हैं। ओके निकल नहीं पा रहे हैं, बट होपफुली आगे निकल जाएंगे। डोंट गिव अप, आपको डिवाइन कह रहे हैं डोंट गिव अप। एक नई शुरुआत आपका इंतजार कर रही है, बट वो शुरुआत खुद से ही होती है। तो कोशिश करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, नो हार्म इन इट। जितना मर्जी स्ट्रेसफुल पीरियड है, स्ट्रेस से कुछ नहीं होगा। ओके खुद पे वर्क करने से होगा। तो अपने आप को स्टक मत रखिए, आगे बढ़िए। नाउ टॉकिंग अबाउट योर करियर पार्ट फॉर ऑल द सेजिटेरियस की करियर वाइज आपकी एनर्जी क्या दिखाई दे रही है? करियर वाइज ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। ओके तो मुझे लगता है आपके करियर में आप कुछ मेजर चेंजेस के थ्रू निकल रहे हैं, बहुत एफर्ट पुट कर रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। ओके आपको उसका आगे चल के रिवॉर्ड भी मिलेगा, बस आपको गिव अप नहीं करना है। यहाँ पे हो सकता है कुछ सक्सेस मिल सकती है इन द फ्यूचर। आपको डिसिप्लिन रहना है। हो सकता है काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब काम का लाइक मीटिंग्स, डेडलाइन, ये पूरा करना, ये करना, लेकिन जब विक्ट्री आपको चाहिए तो आपको ये सब कुछ झेलना पड़ेगा और अल्टीमेटली इट इज़ अबाउट द प्राइज। ओके तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। आपकी क्रिएटिविटी, मुझे लगता है कि आप क्रिएटिव पर्सन हैं और आपकी क्रिएटिविटी आपके काम में ज़रूर रिफ्लेक्ट होगी और दैट विल फेच यू। या तो या आपको क्लाइंटेज अच्छी मिलेगी या मनी वाइज आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपका माइंड क्रिएटिव समथिंग डूइंग लाइक कुछ ऐसा कि जिससे आपको मुनाफा हो, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी अच्छी हो, कोई डिसीजन लेना हो। ओके जिससे आपकी कोई विश पूरी हो सकती है। ओके और या आपका प्रमोशन भी हो सकता है। ये एनर्जी मुझे सेजिटेरियस के लिए दिखाई दे रही है। सो अपने माइंड को शार्प रखिए, फोकस कीजिए,
यू हैव दैट पोटेंशियल, ठीक है, आपको डिवाइन ये कहना चाहते हैं। नाउ यहाँ पे मुझे स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है, सिक्योरिटी दिखाई दे रही है। इधर वेज हो सकता है कभी कभी चीज़ों को वक्त लगता है, आपको आपको डिवाइन टाइम देते हैं कि आप थोड़ा सा खुद के लिए सोचिए, टाइम लीजिए, ठीक है, और प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको आगे बढ़ना है तो लोगों को देखना बंद करना होगा, ये आपको डिवाइन कह रहे हैं। और डोंट बी फियरफुल। मुझे लगता है आप बहुत जल्दी फियरफुल हो जाते हैं, डाउटफुल हो जाते हैं। यहाँ पे 10 नंबर भी दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स 10 इज द नंबर ऑफ कंप्लीशन। और आप किसी चीज़ को लेके स्ट्रेस्ड हैं, ठीक है, चाहे वो स्टेगनेंट एनर्जी हो रिलेशनशिप को लेके या करियर को लेके, वट एवर इट इज, ओके, बट थिंग्स आर गोइंग टू बी गुड फॉर यू। आप अपनी कॉन्फिडेंट एनर्जी में आ रहे हैं। ये जो भी पीरियड है आपको प्रिपेयर कर रहा है फॉर नेक्स्ट जो भी आपकी लाइफ में आने वाला है, ठीक है ना, चाहे करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो। तो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि कभी कभी आपको आगे बढ़ना पड़ता है, कुछ दरवाजों को बंद करके, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ये एनर्जी है। तो अपने कॉन्फिडेंस जोन में आना, किसी को लेके, किसी पर्सन को लेके, किसी सिचुएशन को लेके। वाओ, राइटनेस का कार्ड है, डिवाइन टाइमिंग इज प्लेइंग अ रोल। तो आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि एक नई शुरुआत बहुत ही नजदीक है, ओके। कहते हैं फल जब पक जाता है झोली में गिर जाता है, तो बस वो वक्त काफी नजदीक है, ओके। तो आपको क्या रहना है, रिसेप्टिव रहना है। आपको मतलब गिव अप नहीं करना है। आप बहुत थक चुके हैं किसी चीज को लेके अपनी लाइफ में, ओके, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं, बट डोंट वरी अबाउट इट। कीप टेकिंग लीप ऑफ फेथ। डिवाइन कॉलिंग को हमेशा फॉलो करते जाइए, ओके, करते जाइए अपनी कॉलिंग को फॉलो, और गिव अप मत कीजिए। यू नेवर नो कि जिस चीज के लिए आप इतने टाइम से वेट कर रहे हैं वो अचानक से एकदम से सडनली आपके सामने हो, या जिस चेंजेस का आप इंतजार कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में एकदम से सडनली आ जाए, ठीक है। बट उसके लिए आपको ओपन रहना है, आपको रिसेप्टिव रहना है, और आपको कोशिश करते रहना है। तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं मिलूंगी अगले हफ्ते ही।